द बाल पोयम, जॉन बेरीमैन। क्योंकि इसके पहले जो पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये जो पोयम आपकी है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इस समय नहीं है। इसलिए हम इसके आगे वाली जो दूसरी पोयम है ए बाल पोयम, उसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो पोयम है द बाल पोयम, बाल गेंद, इसमें पोएट जो है जो दिया है एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, ये बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम, बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो इस पोयम में हम ये जो पढ़ेंगे सीखेंगे कि एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग यानी नेचर ऑफ लॉस। देखेंगे अब यहाँ पोयम। ए बॉय लूजेज ए बॉल, कोई एक लड़का है जिसकी एक गेंद है और वो खो जाती है। ए बॉय लूजेज ए बॉल। अब गेंद खो जाने के बाद क्या है, ही इज़ वेरी अपसेट। जब गेंद खो जाती है, गेंद को खो देता है तो वो अपसेट होता है, परेशान होता है। ए बॉल डज नॉट कास्ट मच। अब उसके परेशानी का कारण क्या है, आखिर क्यों अपसेट होता है, जबकि आगे यहाँ लिख रहा है कि ए बॉल डज नॉट कास्ट मच, एक उस गेंद की कीमत अधिक नहीं है, कीमत भी उसकी अधिक नहीं है। और दूसरी, नार इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और दूसरी बॉल को खरीदना कठिन भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आसान है, अधिक कीमत भी उसकी नहीं है, अधिक पैसे भी नहीं देने हैं, खरीदना भी बहुत कठिन नहीं है, फिर बॉल जो लड़का है वो अपसेट क्यों होता है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। अब ये क्वेश्चन है, इसी का आंसर हमको पाना है इसमें से। रीड द पोयम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो इस पोयम में जो है पोएट सोचता है कि क्या खो गया है और लड़का उसके खो जाने से अनुभव से क्या सीखता है। ये चीज़ें हमको देखनी है, द नेचर ऑफ लॉस। तो इस पोयम को हम एक प्रोज वे में रीडिंग करके मीनिंग समझ लेंगे। यहाँ से देखेंगे कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, नहीं वो लड़का अब क्या है, क्या है, हु माने जो, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो अपनी गेंद खो चुका है, यानी अब उसकी स्थिति क्या है, उस बालक की अब स्थिति क्या है जो अपनी गेंद खो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, अब उसको क्या करना है, व्हाट इज ही टू डू, अब उसको क्या करना है, वो क्या करेगा। आई सा इट गो, ईट यहाँ गेंद बॉल के लिए यूज किया है, कह रहा है कि आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। कह रहा है कि मैं उसको देखा, गेंद को देखा जाते हुए, मेरिली बाउंसिंग खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली से आगे, एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन वाटर, ने पानी में उसको जाते हुए देखा, गेंद को उछलते हुए पानी में जाते हुए देखा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका कहने से कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब नहीं है कि बहुत सारी गेंदें हैं।
एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेज द बॉय। नहीं, जो एक फाइनल ग्रीफ होता है से उसको फिक्स कर लेता है बालक को। इसका सिंपली मीनिंग हम कह सकते हैं कि बालक बहुत अधिक ग्रीफ उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है उसकी गेंद खो जाने की वजह से। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, जबकि वो खड़ा होता है तो रिजिड हमने एक जगह पर खड़ा रहता है, ट्रिम्बलिंग जैसे शेकिंग कांपना, स्टेयरिंग डाउन ध्यान से देखना। तो उस गेंद जो गई रहती है उसको ध्यान से वो देखता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर पोर्ट या बंदरगाह, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी। यानी उसकी गेंद जो है हार्बर, वाटर का जो जिक्र किया, यानी हार्बर पोर्ट में, बंदरगाह में चली गई, यानी पानी में चली गई है। और वो गेंद ही नहीं गई है बल्कि उस गेंद के साथ ऑल हिज यंग डेज, उसके बचपन के सभी दिन भी चले गए हैं। उसके बचपन की जो यादें हैं उस गेंद से जुड़ी हुई थी वो सब उसी पानी में चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उस पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं कहूँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थ, कर बहुत उस गेंद की कीमत भी नहीं है, एक 10 सेंट पीस हो, 10 सेंट के बराबर है, एक अमेरिकन करेंसी होती है। और अनदर बॉल इज वर्थलेस, लेकिन दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उसको उस गेंद से जो एक विशेष प्रकार का लगाव सा हो गया था बचपन से। दूसरी गेंद तो मिल सकती थी लेकिन वो लगाव गेंद से शायद दोबारा उसको न मिले, एक जो इमोशनल अटैचमेंट था उसकी गेंद से। अब उसके खो जाने के बाद उसकी सोच बदलती है। अब तक बालक की जो सोच होती है, थिंकिंग उसकी होती है, उसमें चेंज आता है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस जो ये दुनिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अधिकार होते हैं, अधिकार करने वाला संसार, उसमें अपनी उसकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको महसूस करता है। कहता है पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते हैं, लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद हमेशा खो जाती है। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, यानी ये उनका नेचर बता रहा है गेंद का, कि गेंद आती हैं खो जाती हैं। यानी ये गेंद कहने का मतलब अगर हम इस पोजेशन वर्ड को टेकअप करें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो आती है और खो जाती है, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाती है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी एक गेंद को वापस नहीं खरीद सकता है। जो गेंद चली गई वो दूसरी गेंद तो मिल सकती है लेकिन वो गेंद वापस नहीं आ सकती है। यानी जो चीज़ हम रखते हैं अगर वो नष्ट हो जाए तो वो चीज़ नहीं आती, उसकी जैसी दूसरी चीज़ हम ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है एक बाहरी ताकत है, शक्ति है जिससे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड ही डिस्परेट आइज, अपनी निराश आँखों के पीछे, डिस्परेट आइज, अपनी निराश आँखों के पीछे वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द इपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस। इपिस्टीमोलॉजी जैसे स्टडी ऑफ नॉलेज, अब इसमें ज्ञान के बारे में अध्ययन करने का जो विज्ञान होता है, तो ये लॉस, नेचर ऑफ लॉस को समझने का प्रयास करता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट पीपुल मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कह रहा है कि खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेना। कह रहा है कि हर आदमी इस चीज़ को जानता है, नहीं पहले जो लोग आए उन्होंने, हर व्यक्ति ने इस चीज़ को समझा है, जाना है, और अब भी जो लोग हैं वो जानते भी हैं। और क्या जानते हैं? हाउ टू स्टैंड अप, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए। तो सब लोग अपने पैरों पे खड़ा होना सीखते हैं,
यहाँ अब अर्थ हम ले लेंगे कि सब लोग अपने पैरों पे खड़ा होना क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इस पोयम को अगर हम ध्यान से देखें तो दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक यहाँ वर्डलेस तक, तो यहाँ तक क्या क्या है कि एक सिंपल मीनिंग के रूप में है कि कोई एक बालक है, उसकी अपनी एक गेंद है जिसे वो हमेशा खेलता रहता है। एक दिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो गेंद उछलती हुई पानी में चली जाती है। अब वो बहुत उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है उस गेंद को देख करके, और उसके लिए कोई दूसरी गेंद मायने नहीं रखती है। यानी उसको अपने उस गेंद से जो लगाव रहता है वो उस चीज़ को दिखाया है। हालांकि गेंद बहुत महंगी नहीं है, उसको ख़रीदा जा सकता था, लेकिन दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है। और जो दूसरा पार्ट है इस पोयम का कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो पोयम का मैसेज है वो बताने का प्रयास किया है कि दुनिया में जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी पजेशंस होते हैं, तो ये दुनिया में जो भी पजेशन है, अधिकार है, जिस पे हम अपना अधिकार मानते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको समझना चाहिए। कह रहा है कि लोग बाल लेंगे फिर खो जाती है। उस लड़के को ये समझा रहा है कि जो चीज़ दुनिया में आती है वो नष्ट भी होती है। एंड नो वन बाइज, और एक किसी नष्ट की गई चीज़ को कोई भी दोबारा नहीं ला सकता है। पैसा बाहरी स्रोत है, सोर्स है, पावर है, लेकिन वो सेम चीज़ को नहीं ला सकता है। और इसी के पीछे निराश होकर के वो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो लॉ, नेचर ऑफ लॉस कह सकते हैं, नुकसान का जो प्रकृति है, स्वभाव है, उसको समझता है, सीखता है कि नुकसान को कैसे बियर किया जाए। और अंत में फाइनली वो ये भी सीखता है कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए। सब लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, उस तरह से। तो इस प्रकार से ये पोयम की सिंपल मीनिंग हो गई। अब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, अगले में हम इसका कम्प्रिहेंशन वर्क करेंगे। ओके।